महादेव, आप? मैंने तो सोचा था कि मेरे समक्ष मेरे प्रश्नों का उत्तर होगा। कदाचित महाकाली जिस उत्तर की खोज में है वो मैं ही हूं। मेरा अस्तित्व पार्वती को पाकर ही पूर्ण होगा, और ये इसलिए नहीं कि मैं उसके रूप या सौंदर्य की ओर आसक्त हूं। मेरी आसक्ति उसकी ऊर्जा से है। जब वो मेरी दृष्टि में थी तो मुझे एक विचित्र किंतु सशक्त ऊर्जा की अनुभूति हुई। एक ऐसी ऊर्जा का आभास जो ना तो देवगण की ऊर्जा जैसा है और ना ही असुरों की ऊर्जा की भांति। यहां तक वो कोई मनुष्य की ऊर्जा भी नहीं थी। एक चित्त परिचित अनुभूति, मानो वो केवल मेरे लिए बनी है। इसीलिए मैं पार्वती को किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहता हूं। ये सब क्या है देव? तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं। तुम्हारे साथ होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम से तुम संसार के लिए और भी पूजनीय हो गई। स्पष्ट कहिए ना देव, आपकी इन बातों में कौन सा रहस्य छिपा है? क्योंकि आपकी प्रत्येक बात में भविष्य की घटना का संकेत होता है। उचित कहा गौरी, किंतु इस बार मेरी बात में कोई संकेत नहीं, अपितु एक सीख निहित है। महाकाली की इस महायात्रा में तुमने उन सभी दैत्यों का अंत किया जो तुमसे अधिक बलशाली थे, जिन्होंने हमारी संतान पर प्रहार किए। मानव जाति में तुमने उन मनुष्यों का अंत किया जो तुम पर अपना वश करना चाहते थे, किंतु भविष्य में होने वाला युद्ध तुम्हारी इस यात्रा को पूर्ण करेगा। मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए। इस संसार में आए हुए भले ही मुझे अधिक समय ना हुआ हो, किंतु उस शिखर तक पहुंचने का मार्ग मैं जानता हूं। और पार्वती को प्राप्त करने के लिए भले ही मुझे युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े, मैं काल के अंत तक लड़ूंगा। युद्ध? अर्थात मेरा युद्ध किससे होने वाला है देव? तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होगा गौरी, क्योंकि काल चक्र में होने वाली घटनाएं स्वतः ही सत्य की ओर अग्रसर है। इस संपूर्ण घटनाक्रम तक पहुंचने से पूर्व ही सत्य तुम्हारे समक्ष था, किंतु तुमने अनदेखा कर दिया। और यदि आप मुझे पार्वती नहीं दे सकते तो उचित होगा कि आप अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं कर लें। ठीक है, मुझे तुम्हारी दशा स्वीकार है जलंधर। तो आज और इसी क्षण से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। क्या हुआ? जलंधर के बारे में कुछ पता चला? जी देवराज, पता तो चला, किंतु मेरे वहां पहुंचने के पूर्व जलंधर तक कोई और पहुंच चुका था। ये शिवशाना? हाँ देवराज, मुझे यह तो ज्ञात नहीं हुआ कि उनके मध्य क्या वार्तालाप हुआ, परंतु यह बात निश्चित है कि अब जलंधर असुरों के पक्ष में सम्मिलित हो चुका है। तुम जा सकते हो,
जी देवराज। जलंधर, महादेव की आंख से निकली हुई ऊर्जा जिसका उद्भव मेरे अंत के लिए हुआ था, और अब वो ऋषि उशाना के पास है, और उनके नेतृत्व में वो और भी शक्तिशाली बन जाएगा। नहीं, मुझे जलंधर को रोकना होगा, अन्यथा सबसे पहले मेरे प्राण संकट में आएंगे। जाओ, जलंधर को ढूंढकर उसका अंत कर दो, और यदि तुम लोग उसका अंत ना कर पाओ तो उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आना। मैं स्वयं उसका अंत करूंगा। चलो जलंधर, ये मुकुट असुर और पाताल लोक पर तुम्हारा स्वामित्व स्थापित करेगा। इसी अतिशीघ्र तुम स्वर्गाधिपति बनोगे, और इसके साथ साथ तीनों लोकों पर तुम्हारा एक छत्र राज होगा। 10 दिशाओं में केवल एक ही नाम होगा, जलंधर। जलंधर की, असुर राज जलंधर की, असुर राज जलंधर की। किसी मुकुट को धारण करने से कोई व्यक्ति राजा या स्वामी नहीं बन जाता। मुकुट से राजा का महत्व नहीं, राजा के पराक्रम से मुकुट का मान होता है। हमारा उद्देश्य कुछ और है। तो आप नहीं बताएंगे? देव, उत्तर ना सही, किंतु आप उस दिशा में संकेत तो दे सकते हैं। गौरी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, पुनः कहता हूं, ये सब दृष्टिकोण का भेद है। तुम यदि अपनी दृष्टिकोण बदल लोगी तो सत्य स्वतः ही तुम्हारे समक्ष आ जाएगा।